हम सबको लगता है कि हम भारत की कहानी जानते हैं, लेकिन क्या हो अगर इस कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा, एक पूरा अध्याय हमसे छिपाया गया हो। आज चलिए भारत के उसी अनकहे सच की परतें खोलते हैं। ये जो लाइन है ना, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है। ये इशारा है उस राज की तरफ जिसे सदियों से दबाया गया है। ये हमें मजबूर करती है उस सच को देखने के लिए जो रंग, जाति और कॉलोनियल झूठ के पर्दे के पीछे कहीं खो गया है। जरा इस सवाल के बारे में सोचिए। ये सवाल हमारी हिस्ट्री की पूरी समझ को हिलाकर रख सकता है और हमें सब कुछ एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। हम चलते हैं एंशिएंट इंडिया में, एक ऐसे टाइम में जब सांवले रंग का मतलब आज से बिल्कुल अलग था, कुछ शानदार, डिवाइन। जरा इमेजिन कीजिए एक ऐसी सोसाइटी जहां डार्क स्किन को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत माना जाता था। उसे स्ट्रेंथ से, फर्टिलिटी से और दिव्यता से जोड़ा जाता था। और ये कोई ख्याली बात नहीं थी, ये उनकी आस्था का सेंटर था। जैसे भगवान कृष्ण को देखिए, उनके नाम का मतलब ही डार्क या ब्लैक है। देवी काली जो शक्ति का प्रतीक हैं, या फिर भगवान राम जिनके श्याम रंग का वर्णन मिलता है, तो साफ है दिव्यता का रंग सांवला था। और ये सिर्फ कहानियों तक ही सीमित नहीं था, ये हकीकत थी। इंडिया की सबसे पहली महान सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इससे बनाने वाले लोग डार्क स्किन्ड इंडिजिनस लोग थे, यानी भारत के मूल निवासी। और ये कोई आम लोग नहीं थे। उन्होंने ऐसे एडवांस्ड शहर बनाए जो अपने वक्त से सदियों आगे थे। उनकी इंजीनियरिंग आज भी लोगों को हैरान कर देती है। उनके ट्रेड नेटवर्क्स अफ्रीका और मेसोपोटामिया तक फैले हुए थे। मतलब एक बहुत ही पावरफुल और ब्रिलियंट सिविलाइजेशन थी ये। तो एक बात बिल्कुल साफ है, किसी भी बाहरी हमले से, किसी भी इन्वेजन से बहुत पहले भारत ब्लैक और ब्रिलियंट था। ये थी इंडिया की असली पहचान, उसका ओरिजिनल स्वरूप। लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। कहानी में एक ट्विस्ट आया, एक ऐसा मोड़ जिसने स्किन कलर को देखने का नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। हुआ ये कि जब इंडिया के बाहर से लाइटर स्किन ग्रुप्स यहां आए तो वो अपने साथ एक नया पावर स्ट्रक्चर लेकर आए। और बस यहीं से धीरे धीरे स्किन कलर सिर्फ स्किन कलर नहीं रहा, ये पावर का, स्टेटस का सिंबल बन गया। एक नया सोशल ऑर्डर बन गया जिसमें फेयर स्किन रूलर क्लास की पहचान बन गई और डार्क स्किन लेबर क्लास की। एक साफ बंटवारा हो गया। और ये बदलाव बहुत गहरा और आगे चलकर काफी डिस्ट्रक्टिव साबित हुआ। और एक बात बिल्कुल क्लियर कर लेनी चाहिए, इसका नेचुरल एबिलिटी से या नेचर से कोई लेना देना नहीं था। ये पॉलिटिकल था। सत्ता पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए बनाया गया एक सिस्टम था, एक सोचा समझा सोशल वेपन। और फिर आया वो दौर जिसने इस जहरीले बंटवारे की जड़ें और भी गहरी कर दी। कॉलोनियलिज्म, अंग्रेजों का शासन। उनका रूल सिर्फ जमीन पर नहीं था, उनका रूल लोगों के दिमाग पर था। ब्रिटिशर्स ने साइंस और एजुकेशन का सहारा लेकर ये आइडिया फैलाया कि फेयर स्किन सुपीरियर होती है और डार्क स्किन इन्फीरियर। एक मानसिक गुलामी जिसे मेंटल स्लेवरी कहते हैं। इसने इंडियन सोसाइटी के सेल्फ कॉन्फिडेंस पर बहुत गहरी चोट की। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतने सप्रेशन के बाद भी इंडिया की स्पिरिट ने हार नहीं मानी। इसी अंधेरे में हमें रेजिलियंस की, करेज और स्ट्रगल की ऐसी कहानियां मिलती हैं जो आज भी इंस्पायर करती हैं। जैसे कि सिद्धि कम्युनिटी। ये भारत में अफ्रीका का जीता जागता सबूत हैं, एक लिविंग लेगेसी। सदियों पहले इनके एंसेस्टर्स यहाँ सेलर्स, सोल्जर्स और ट्रेडर्स बनकर आए। लेकिन ये सिर्फ लेबरर नहीं थे, ये वॉरियर्स भी बने और यहाँ तक कि रूलर्स भी। मलिक अंबर का नाम सुना है? वो एक सिद्दी कमांडर थे जिन्होंने अपनी ब्रिलियंट मिलिट्री स्ट्रेटजी से अकेले ही पावरफुल मुगल फोर्सेस को कई बार हराया था। उनकी कहानी इस बात का सबूत है कि कैसे स्लेवरी से उठकर पावर को चैलेंज किया जा सकता है। तो इन शॉर्ट सफर कुछ ऐसा रहा है। हमने शुरुआत की एक ऐसी सोसाइटी से जहां डार्क स्किन डिवाइन थी, और हम पहुंचे एक ऐसी जगह जहां कलर बेस्ड हायरार्की एक सिस्टम बन गया, एक सच्चाई बन गई। और उस कॉलोनियल माइंडसेट का जहर, अफसोस, आज भी हमारी सोसाइटी में दौड़ रहा है। ये हजारों करोड़ की फेयरनेस क्रीम इंडस्ट्री, शादी के एड्स में गोरी बहू की डिमांड, ये सब उसी मेंटल स्लेवरी की लेगेसी है। ये हमारा कल्चर नहीं है, ये हमें सिखाया गया है, एक जहर है। तो आखिर में टेक अवे क्या है? टेक अवे ये है कि डार्क स्किन सिर्फ एक रंग नहीं है, ये हिस्ट्री है, हजारों साल की। ये रेजिलियंस है, स्ट्रगल की दास्तान है और ये सर्वाइवल का सबूत है।
इसीलिए ब्लैक हिस्ट्री को इंडियन हिस्ट्री से अलग करके देखना ही सबसे बड़ी गलती है। ये अलग नहीं है, ब्लैक हिस्ट्री ही इंडियन हिस्ट्री है। ये उसकी जड़ें हैं, उसकी फाउंडेशन है। इसे एक्सेप्ट किए बिना इंडिया की कहानी हमेशा अधूरी रहेगी। और आखिर में बस एक सवाल, अगर हिस्ट्री हमेशा जीतने वाले यानी रूलर्स लिखते हैं, तो सोचिए ऐसी कितनी ही सच्चाइयां होंगी जो अभी भी रिक्लेम होने का इंतजार कर रही हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हिस्ट्री की किताबों से परे भी